आतंक का गढ़ पाकिस्तान अक्ल से भी अंधा है। कर्ज का कटोरा लेकर दुनिया भर में घूम चुके पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान को जब कहीं से मदद नहीं मिली तो अर्थव्यवस्था बचाने का उन्होंने एक नया फॉर्मूला इजाद किया। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर इमरान ने बेहद संजीदगी से अपना अंडे का फंडा जनता के सामने रखा, लेकिन पाकिस्तान की जनता ने इसका जवाब टमाटर से दिया। अक्ल से भी अंधा है आतंक का गढ़ पाकिस्तान। अब अंडे से अर्थव्यवस्था बचाएंगे पाकिस्तान के कप्तान। हमने उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। मुर्गी से पाकिस्तान को कुर्की से बचाएंगे इमरान। हमने उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। भैंस से कर्ज की कमी दूर करेगी इमरान सरकार। दुनिया भर में शेख चिल्ली की कहानियां फिल्मों में कॉमेडी और हंसी मजाक के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक अंडे से अमीर बनने का यह फॉर्मूला सदियों से हंसी मजाक का हिस्सा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान अंडे के इस फंडे से मुल्क की तस्वीर और तकदीर बदलने का ख्वाब देख रहे हैं। तब्दीली नहीं रही। उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। ये मैं आज आपको वो चीजें बता रहा हूं जिसमें अरबों डॉलर की जरूरत नहीं है। यह इमरान खान का पाकिस्तान को कंगाली के भंवर से निकालने का फार्मूला है, जिसका ऐलान उन्होंने अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में किया। उनके इस फार्मूले को सुनकर उनकी ही सरकार के नेता और मंत्री खुद को ठहाके लगाने से नहीं रोक सके। एक बार फिर ध्यान से सुनिए, इमरान खान पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाएंगे। अगर हम टीके लगा के उनकी मदद कर दें तो वो उनकी प्रोटीन इनटेक भी बढ़ जाएगा, उनके पास मुर्गियां भी होंगी, अंडे भी होंगे बेचने के लिए। पाकिस्तान को बचाने के लिए इमरान खान के पास फार्मूलों की कमी नहीं है। वो अंडे से ही अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने की ताकत ही नहीं रखते, बल्कि वो भैंस से भी पाकिस्तान का खजाना भर सकते हैं। वैसे भी भैंस इमरान के गद्दी संभालते ही पाकिस्तान की पॉलिसी का एक अहम किरदार बन चुकी है। इमरान ने गद्दी संभालते ही सबसे पहले जो काम किया वो भैंस की नीलामी ही तो थी। भैंस की बच्ची होती है, उसको तो वो दूध दे देते हैं और वो बड़ा कर लेते हैं क्योंकि वो दूध देती है। जो बछड़ा होता है, जिसको कटा कहते हैं, एक करोड़ 19 लाख 1 करोड़ 19 लाख को 1 करोड़ 30 लाख 1 करोड़ 21 लाख जी 1 करोड़ 21 लाख। ये इमरान के गद्दी संभालने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की भैंसों की नीलामी की तस्वीर है। इससे उनकी आर्थिक नीतियों की झलक दुनिया के सामने आ चुकी थी। फिर भी दुनिया इमरान का पिटारा खुलने का इंतजार कर रही थी और सिर्फ 100 दिन में ही इमरान की नीतियों का ब्लूप्रिंट दुनिया के सामने आ गया और इससे उनकी अक्ल की नुमाइश भी भरपूर हो गई। इमरान ने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आर्थिक नीतियों की जो तस्वीर पेश की, उसमें मुर्गी के साथ साथ भैंस भी शामिल थी। तो भैंस की बच्ची होती है, उसको तो वो दूध दे देते हैं और वो बड़ा कर लेते हैं क्योंकि वो दूध देती है। जो बछड़ा होता है, जिसको कटा कहते हैं, रेलू कटा नहीं, इस फार्मूले को सुनने के बाद लोगों को यह यकीन होने लगा है कि भैंस पर इमरान का गजब का भरोसा है और उन्हें पूरा यकीन है कि वो भैंस की पीठ पर सवार होकर
पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। यही वजह है कि उन्हें भैंसों की तकलीफों का भी पूरा ख्याल है। अब उसको दूध नहीं देते, उसको जल्दी से मार देते हैं या वो हलाल कर देते हैं उसको। हम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। इमरान के अंडे के फंडे और भैंस के फॉर्मूले को सुनने के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की जनता इससे बुरी तरह शर्मिंदा है। इसलिए पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर भी इमरान के फॉर्मूले पर कॉमेडी शो चलने शुरू हो गए हैं। जाओ जाके वैगनों के पीछे जरा देखो क्या लिखा हुआ होता है। सर क्या लिखा हुआ? जलने वाले तेरा मुंह डैश। इमरान नया पाकिस्तान बनाने का नारा देकर चुनाव में उतरे थे। पाकिस्तान की जनता ने भी इमरान के नए पाकिस्तान के नारे पर भरोसा जताया और उन्हें कुर्सी तक पहुंचाया। लेकिन अब इमरान जैसे जैसे उस नए पाकिस्तान की तस्वीर देश को दिखा रहे हैं, उससे पाकिस्तान की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। हालांकि इमरान के पिटारे में सबके लिए कुछ न कुछ है, खासकर उन आतंकियों और कट्टरपंथियों के लिए जिन्होंने उन्हें कुर्सी तक पहुंचाया था। कट्टरपंथियों के लिए इमरान के पिटारे से क्या निकला, दिखाएंगे 2 मिनट के ब्रेक के बाद। सरकार के 100 दिन पूरा होने पर इमरान खान जो विजन डॉक्यूमेंट लेकर आए, उसमें सभी के लिए कुछ ना कुछ था। इमरान का पिटारा खुलने पर उन कट्टरपंथियों और आतंकियों के लिए भी कई स्कीम निकली जिन्हें इमरान को कुर्सी पर बिठाया था। अब इमरान की अक्ल देखकर वो भी अपने सिर पीट रहे हैं। अभी नहीं सुने कि ख्वातीन जो के देहात में होती हैं, उनके लिए एक बड़ी बेहतरीन पैसे बनाने वाला तरीका ढूंढा है हमने। देसी मुर्गियों की हमने उनको अंडे देंगे, पाकिस्तान का भरेंगे खजाना। भैंस की बच्ची होती है, उसको तो वो दूध दे देते हैं और वो बड़ा कर लेते हैं क्योंकि वो दूध देती है। जो बछड़ा होता है, जिसको कटा कहते हैं, मुर्गी से जनता को कर देंगे मालामाल। उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। इमरान के पिटारे में देश के हर शख्स के लिए एक फंडा। हम समझते हैं कि 3 से 4 लाख गरीब फैमिलीज को फायदा होगा, लेकिन जनता ही इमरान के फंडे पर फेंक रही है अंडा। पिछली भी हुकूमत आई है, लेकिन इस 100 रोजा में सबसे ज्यादा दशका जो है वो गरीब आवाम को लगा है। जो कह रहे हैं उस पर अमल दरामद तो नहीं हो रहा। ये कह रहे थे कि हमने कर्जा नहीं लेना IMF वगैरह से, वो भी जा रहे हैं, सऊदी अरब भी जा रहे हैं। सरकार के 100 दिन पूरा होने पर इमरान खान अपना विजन डॉक्यूमेंट लेकर जनता के सामने पहुंचे। इमरान के पिटारे में सिर्फ पाकिस्तान की तस्वीर और तकदीर बदलने का ब्लूप्रिंट ही नहीं था, बल्कि देश के हर तबके के लिए उनके पास अलग अलग स्कीम थी, जिसे इमरान ने एक मजे हुए सेल्समैन की तरह पेश किया और ये भी बताया कि ऐसी लाजवाब स्कीम उनके दिमाग में आती कैसे है। मैं ये कहूंगा कि 90 दिन में जो असल मैं क्रेडिट देना चाहता हूं ये 100 दिन में, वो बुशरा बेगम को। इमरान ने एक बार पत्नी की शान में कसीदे पढ़ना शुरू किए तो भूल ही गए कि वो प्रधानमंत्री हैं और अपनी सरकार का विजन डॉक्यूमेंट पेश करने आए हैं। हालांकि उन्होंने बहुत ईमानदारी से ये माना कि वो आए दिन ये भूल जाते हैं कि अब वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उनके भूलने पर पत्नी ही उन्हें याद दिलाती हैं कि वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। जुल्म टीवी पे देखता हूं, गुस्सा चढ़ता है, तो बुशरा बेगम साथ होती है। मैं कहता हूं देखो ये कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, तो वो कहती हैं आप प्राइम मिनिस्टर हैं। अब इतनी देर 22 साल ऑपोजिशन में रह के मुझे अभी तक बताना पड़ता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। मंच पर पत्नी की शान में कसीदे पढ़ते हुए जब लंबा वक्त गुजर गया तो इमरान को शायद यह एहसास हुआ कि उन्हें वो ऐलान भी करने हैं जिनका आइडिया उनकी पत्नी ने दिया था। इसके बाद इमरान का पिटारा खुल गया।
सबसे पहले तो उन्होंने अंडे और भैंस से पाकिस्तान का खजाना भरने का मास्टर प्लान समझाया कि ख्वातीन जो के देहात में होती हैं उनके लिए एक बड़ी बेहतरीन पैसे बनाने वाला तरीका ढूंढा है। हमने देसी मुर्गियों की उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। भैंस की बच्ची होती है, उसको तो वो दूध दे देते हैं और वो बड़ा कर लेते हैं क्योंकि वो दूध देती है। जो बछड़ा होता है जिसको कटा कहते हैं, अंडे और भैंस से आगे बढ़े तो इमरान की एक और हैरत अंगेज स्कीम सामने आई। ये स्कीम इस्लामिक टूरिज्म की थी। इस्लामिक टेररिज्म के लिए बदनाम पाकिस्तान को इमरान शायद इस्लामिक टूरिज्म के नाम से एक नई पहचान देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस्लामिक टूरिज्म के प्लान को अच्छी तरह समझाया। तो हमारे पास पहले बीच टूर यानी समुद्र के ऊपर, और समुद्र के ऊपर जरूरी नहीं कि हम उस तरह की टूरिज्म अट्रैक्ट करें जो मगरबी बीचेस पे होती हैं, हम इस्लामिक टूरिज्म भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस्लामिक टूरिज्म का कॉन्सेप्ट समझाते समझाते इमरान ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया और इतिहास पर एक लंबा लेक्चर दिया। दरअसल उनके भाषण का यही हिस्सा इमरान का वो नया पाकिस्तान है जिसके लिए 3 महीने पहले उन्होंने जनता से वोट मांगे थे। नया पाकिस्तान का नारा देकर वो कुर्सी तक पहुंचे। इसके बाद से इमरान के नए पाकिस्तान की जिस तस्वीर का इंतजार हो रहा था वो भी सामने आ गई। स्विट्जरलैंड ये तो मलेशिया 20 अरब अगर डॉलर कमाता है तो स्विट्जरलैंड तो कम से कम उसे 3-4 गुना ज्यादा कमाता होगा। तो हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वो दुगना साइज है स्विट्जरलैंड का, और 6 दुनिया के टॉप सबसे ऊंचे पहाड़ हैं उनमें से 6 पाकिस्तान में हैं। इमरान के पिटारे से निकली इन स्कीमों को सुनने के बाद पाकिस्तान की जनता ने अंडे फेंकने शुरू कर दिए हैं। जनता सड़क पर उतरने की धमकी दे रही है और नया पाकिस्तान के नाम पर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। सिर्फ एक नौजवान बताए कि उसको नौकरी मिली है 100 दिन में। महंगाई की पोजीशन आप देख ले, अब पिछली गवर्नमेंट की इनकी जो है पॉलिसी देख ले, और मौजूदा गवर्नमेंट की जो कि इनका सिस्टम और पॉलिसी देख ले, जो कि मुकम्मल तौर पर नाकाम है। जनता भले ही इमरान के नए पाकिस्तान की असलियत सामने आने के बाद अंडे फेंक रही हो, लेकिन इमरान का अंडे पर भरोसा अटल है। वो कदम पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि जनता के इस गुस्से के बाद भी सरकार ने कोई सफाई नहीं दी। मौके की नजाकत को देखते हुए विपक्ष ने सरकार पर हमले शुरू कर दिए। पाकिस्तान की जनता इमरान खान से नए पाकिस्तान की तस्वीर जानने के लिए बेकरार थी। सभी जानना चाहते थे कि इमरान वो कौन सा जादू करेंगे जिससे देश की अवस्था पटरी पर आ जाएगी। लेकिन उन्होंने ये ऐलान किया कि वो अंडा, मुर्गी, झींगा और इस्लामिक टूरिज्म से देश की तकदीर बदलेंगे। इमरान ने अंडा मुर्गी के साथ साथ देश में इस्लामिक टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही है। माना जा रहा है कि उनका ये ऐलान उन कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए था जिनके कंधे पर चढ़कर वो कुर्सी तक पहुंचे हैं। ये हो सकता है क्योंकि देखिए वो हर सेगमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके जो सरकार में, जैसे मैं कहता हूं कि वहां पर जो तिकड़ी रूल कर रही है उसमें मुल्ला जो है वो बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं। तो उस तिकड़ी के जो सेगमेंट है, मुल्ला सेगमेंट, उनको भी खुश रखना इमरान खान की जिम्मेवारी है। इमरान के फॉर्मूले में अंडा, भैंस के साथ साथ मछली और झींगा भी शामिल है। इमरान जब अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अलग अलग पकवान बना रहे थे, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को एक और बड़ा झटका लगा, जिससे पाकिस्तान मुसीबत के एक और भंवर में घिर गया। इमरान खान जिस वक्त पाकिस्तान को पटरी पर लाने के लिए अंडे का फंडा समझा रहे थे, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का एक और टायर पंचर हो गया। पाकिस्तान के रुपए ने इतिहास का सबसे बड़ा गोता लगाया और तेल का दाम आसमान पर पहुंचने के लिए कमर कस ली। जब इमरान पेश कर रहे थे नए पाकिस्तान की तस्वीर, पाकिस्तान को समझा रहे थे अंडे और भैंस का फॉर्मूला कि हमने उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। जनता को बेच रहे थे सपने,
ठीक उसी वक्त पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का एक और पहिया हुआ पंचर। इमरान खान ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ सरकार के 100 दिन पूरे होने का जलसा किया। पाकिस्तान के लगभग सभी टीवी चैनल पर इस जलसे को दिखाया गया। यहाँ इमरान ने सरकार के 100 दिन के कामकाज पर खुद की पीठ थपथपाई और इसके बाद वो नए पाकिस्तान का विजन डॉक्यूमेंट पेश करने लगे। इमरान खान जिस वक्त पाकिस्तान को बचाने के लिए अपनी नई नई स्कीम जनता को बेच रहे थे, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का एक और पहिया टूट गया। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान का रुपया अचानक गोते खाने लगा। एक ही दिन में डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान की मुद्रा में 8 रुपए की गिरावट हो गई और पाकिस्तान के रुपए में डॉलर की कीमत 142 तक पहुंच गई। पाकिस्तान के रुपए में अचानक इतनी बड़ी गिरावट आने से पाकिस्तान के शेयर बाजार में भूचाल आ गया, लेकिन इमरान खान का जश्न जारी रहा। वित्त मंत्री समेत उनकी पूरी कैबिनेट अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का इमरान का अंडे और भैंस का फॉर्मूला समझने में लगी रही। तेल के ऊपर टैक्स इसलिए लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान का मानना है कि काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने के पूरे देश का पैसा लूट कर रखा हुआ और उन्हीं के पास ज्यादातर गाड़ियां और दूसरे साधन हैं, ट्रांसपोर्ट को वो कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए अगर वो इस प्रकार तेल के टैक्स लगाता है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाता है, तो उन लोगों से पैसा जो है वो सरकारी खजाने में खींच सकेगा। जैसे ही पाकिस्तान के रुपए ने एक बड़ा गोता लगाया, पाकिस्तान के बाजार में आग लग गई। तेल कंपनियों के तो होश उड़ गए। आनन फानन में तेल का दाम तय करने वाली कमेटी ने पेट्रोल के दाम 9 से 10 रुपए बढ़ाने की सिफारिश कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 13 रुपए फी लीटर तक इजाफे की समरी। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 10 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज दी गई है। तेल का दाम बढ़ाने की सरकार की तैयारी की खबर मिलते ही जनता में उबाल आ गया। इमरान के खिलाफ आवाज बुलंद हो गई। जगह जगह पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। 2 रुपए कुछ नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से 2 रुपए बहुत कुछ है। आदमी मजबूरी डलवाना पड़ता है, क्या कर सकते हैं भाई, अब तो बस मजबूर है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते ना। पाकिस्तान में रुपए में बड़ी गिरावट और फिर सरकार की तेल के दाम को बढ़ाने की तैयारी, ये साबित करती है कि अब पाकिस्तान पूरी तरह कंगाल हो चुका है, जहां जनता कभी भी बगावत पर उतर सकती है। पाकिस्तान के लिए उसने लोन लेने की कोशिश की, सऊदी अरेबिया से कुछ पैसा मिला, चीन से पैसा मिला, लेकिन चीन से पैसा ऐसी शर्तों के ऊपर मिला है कि वो लोगों को ये बताने के लिए तैयार नहीं कि हमें कितना पैसा और किन किन शर्तों पर मिला है, जिससे भी लोग जो है वो नाराज हैं। इमरान खान के 100 दिन के शासन को देखकर ही जनता के सब्र का बांध टूटने लगा है। कट्टरपंथियों और आतंकियों के भी अरमान इमरान से पूरे नहीं हो रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिका का शिकंजा भी उन पर कसता जा रहा है। इससे इमरान के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी कुर्सी बचाना हो गया है।